अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करते हैं सक्सेस के बारे में। और एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी की भी लाइफ में, वो होती है रिटायरमेंट। सो बेसिकली सक्सेसफुल हो के रिटायरमेंट ले लेना, और एक्चुअली वो रिटायरमेंट होती क्या है और उसका फ़ायदा क्या होता है, ये हम इसमें आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि आपने स्टेप्स बना लिए। नंबर 1 स्टेप ये है कि मेरे कुछ गोल्स हैं। जब वो गोल्स अचीव हो जाएंगे तो उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। और जब मैं रिटायरमेंट ले लूँगा, ये मैं आपको बेस्ट लाइफ के स्ट्रेटजी एक बता रहा हूँ कि जिसने ऑलरेडी ये सारा प्रॉपर प्लान किया हुआ है। अभी कुछ अगर रैंडम स्टफ में है, अभी उसने प्लान ही नहीं किया, अभी वो सोच रहा है कि मैंने क्या करना है या उसकी डायरेक्शन ही नहीं है, वो बात की बात है। आई मीन उसको पहले वो सेट करना चाहिए। सो आई एम गोइंग थ्रू एन आइडियल पाथ। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने ये डिसाइड करना है कि ये मेरा गोल है, राइट। और जब मैं ये अचीव कर लूँगा तो उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक टीचर्स की बात करें या प्रोफेसर्स की या दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स की, उनका ये होता है कि जी 70 ईयर्स या 60 ईयर वॉट एवर हमारी सर्विस हो जाएगी एज, और उसके बाद हम रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद हम अपना कुछ बिज़नेस करेंगे एंड देन वी लिव स्पेंड टाइम एट होम। तो ये एक समझ लें कि एक गोल हो गया, ठीक है। अब रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे कि रिटायरमेंट की डेफिनेशन क्या है। ये एक हो गया कि जी हम रिटायरमेंट लेने के बाद अपना बिज़नेस करेंगे। मोस्टली जो जॉब पर्सनस हैं, जो यंग लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं उनकी बात करना चाह रहा हूँ कि जब वो रिटायरमेंट लेते हैं तो वो क्या सोच रहे होते हैं, या एक्चुअली रिटायरमेंट का डेफिनेशन क्या है। सो बेसिकली रिटायरमेंट उस चीज़ को कहते हैं कि रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल काम करना छोड़ जाएंगे। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि आप एक ऐसी स्टेज अचीव कर लेंगे कि उसके बाद आप जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आप ये नहीं कि सुबह उठ के आपको तैयार होना है, आप जॉब पे जाना है या किसी क्लाइंट की बातें सुननी है। ऐसा नहीं है, वो रिटायरमेंट नहीं है। रिटायरमेंट लेने के बाद आप जो आपका दिल करता है, आप बुक लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, आप अपना गार्डन बना के उसका ख्याल रखना चाहें वो आप कर सकते हैं, आप दुनिया घूमना चाहें, लेकिन दुनिया तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, राइट। आप कितने मुल्क घूमेंगे, सारे घूम लेंगे, एट द एंड क्या होगा। ये क्वेश्चन के एट द एंड क्या होगा, बेसिकली उसका अगर आंसर पता है आपको तो वो रिटायरमेंट है। और और लोगों के लिए रिटायरमेंट पैसा या लाइफ में वेल्थ कौन सी चीज़ होती है, वो चीज़ होती है जिसमें उनको सुकून मिलता है। तो आप रिटायरमेंट जब प्लान करते हैं तो हमेशा उस काम की तरफ प्लान करते हैं कि यार मैंने ये काम करना है, क्योंकि वो काम आपको हार्ड नहीं लगता। फिर जितना भी आप मर्ज़ी करें वो काम आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगता। जो लोग रिटायरमेंट लेके अपनी मर्ज़ी का काम करना चाहते हैं और वो एक ऐसी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं जिसमें वो किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, किसी और की बातें ना सुननी पड़े, उनको अपने गोल्स सेट करने चाहिए। उनको प्लान करना चाहिए कि मुझे कितनी एज तक रिटायर होना है, मुझे कितनी वेल्थ चाहिए, मुझे कितने एसेट्स हूँ जहाँ से मुझे इनकम आ रही हो, और फिर मैं रिटायरमेंट लेके अपनी मर्ज़ी का काम कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो फिर आप रिटायरमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप 60-70 साल की एज में जाके ही रिटायरमेंट लें, ऐसा नहीं है। यू कैन प्लान अहेड 5 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टेंसेस, या 10 ईयर्स या 20 ईयर्स, वट एवर यू वांट टू, कि यार मैंने ये रिटायरमेंट लेनी है। एक काम करें, अपने गोल्स बनाएं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए पाथ बनाएं और छोटे छोटे स्टेप्स में करें, राइट। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू रीच एट 100 तो पहले 5 का सोचें कि मुझे 2 महीने में, 1 हफ्ते में, या वट एवर टाइम यू डिसाइड, पहले ये अचीव करना है। उसके बाद मुझे नेक्स्ट 10 पे पहुंचना है। 50 डायरेक्ट 100 की कोशिश ना करें, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। इन्जॉय द जर्नी, इन्जॉय द पेन, और
और प्लान द रिटायरमेंट, और मैनिफेस्ट करें कि यार जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, एंड देन रेडी फॉर रिटायर। सो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि अगर हम आज से प्लान करें अपनी रिटायरमेंट का, और जो काम हमें पसंद है हम रिटायर होके वो करें, देन आई थिंक इट वुड बी ग्रेट। और लाइफ को जिएं, गुजारें नहीं। लाइक आई ऑलवेज सेड कि लाइफ को जियो यार, अच्छे गुजारो, एथिक्स पे काम करो, दूसरों की सपोर्ट करो, हिम्मत नहीं हारो, एंड कीप ट्राइंग, कीप डूइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। और आजकल बहुत एक अच्छी चीज़ आई हुई है पॉडकास्ट, वो आप अपनी फील्ड की पॉडकास्ट या एथिक्स की पॉडकास्ट, वो सारी चीज़ें सुनो। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इसको अच्छे से गुजारो, लोगों से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा ना रखो। आई थिंक दैट विल रियली हेल्प यू। और अपने काम कोशिश करो खुद करने की, लोगों पे ना छोड़ो कि यार वो ये करेगा या वो ये कहेगा या वो आएगा तो मेरा काम होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, और फिर ही आप एक सक्सेस के रास्ते पे चल सकते हैं। एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये खुद ही ढूंढना है कि मुझे सरवाइव कैसे करना है, मुझे तरक्की कैसे करनी है। कोई आपको बताने वाला नहीं है। हाँ, राय ज़रूर देंगे लोग, लेकिन हर बंदे के क्योंकि सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं, माहौल डिफरेंट है, उसकी तालीम डिफरेंट है, उसके हालात डिफरेंट है, तो दूसरों को कॉपी करने की बजाय अपना फार्मूला बिल्ड करें, अपनी जर्नी खुद प्लान करें, दूसरों से सीखें। लेकिन कोई 10 साल में सक्सेसफुल होता है, कोई 5 साल में सक्सेसफुल होता है, कोई 1 साल में भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों के पीछे भागें कि वो क्या, उसने क्या फार्मूला लगाया। स्टडी सबको करें, लेकिन बनाएं अपना मिक्सचर और अपनी हांडी खुद पकाएं। हैप्पी रिटायरमेंट।